आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे और विस्तार से जानेंगे। टॉपिक है यूएनएससी। यूएनएससी क्या है, इसके सदस्य के बारे में बात करेंगे एंड यूएनएससी और भारत इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ये सेशन बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। हाय गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन हेल्पर। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए हैं या जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के बारे में। यूएनएससी का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूएनएससी का पूरा नाम होता है, इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। हम पहले बात करेंगे कि यूएनएससी आया कहाँ से। यूएनएससी आया कहाँ से, ठीक है। यूएन यूनाइटेड नेशन, इसके 6 प्रमुख अंग होते हैं। जिसमें से एक अंग यूएनएससी भी है, ये भी एक अंग है। 6 अंगों में से एक ये भी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। 6 अंगों में से सबका नाम बता देती हूँ मैं। संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, जनरल असेंबली महासभा और है एक सिक्योरिटी काउंसिल जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये इसके सारे अंग है। यूएन का अंग है ये 6, ठीक है, जिसका एक हिस्सा यूएनएससी है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। यूएन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। यूएन यूनाइटेड नेशन, यूएन यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र इसे हिंदी में कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद अशांति का माहौल हो गया था, उसे समाप्त करने के लिए विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम था यूएन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन अगस्त 1944 में हुआ था। इसके निर्माण के लिए सम्मेलन हुआ था 1944 में, अगस्त 1944 में वाशिंगटन के ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो 2 महीने तक चला था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनाइटेड नेशन के संस्थापक सदस्य देशों की कुल संख्या 51 थी। पहले इसकी सदस्यों की संख्या 51 थी, 51। यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। इसका प्रधान मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या है 193 सदस्यों की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज का जो रंग है
संयुक्त राष्ट्र के ध्वज का जो रंग है वो हल्की नीली कलर है, आप यहाँ देख रहे हैं, और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्रसंघ का प्रतीक बना हुआ, इस पे श्वेत रंग से राष्ट्रसंघ का प्रतीक बना हुआ है। यह ध्वज प्रतीक है दो जैतून का वक्राकार शाखाएं, दो जैतून का वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है, जो ऊपर से यहाँ ये और ये जो ऊपर से खुली है, और इनके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है, इसमें विश्व का मानचित्र बना हुआ है। इस ध्वज प्रतीक को 7 दिसंबर 1946 को अनुमोदन हेतु भेजा गया था, जिसे 20 अक्टूबर 1947 में अपनाया गया था। यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंगों में से एक अंग ये भी है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय, जो हम अभी बता दिए हैं। ये मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। इसका काम होता है विश्व में शांति बनाए रखना। इसे विश्व का पुलिस भी कहा जाता है, इसे विश्व का पुलिस भी कहा जाता है। ठीक है, हो गई यहाँ तक क्लियर। बढ़ते हैं आगे। यूएनएससी के सदस्य के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, यूएनएससी में 15 सदस्य हैं, कुल सदस्यों की संख्या है 15। अस्थायी सदस्य हैं 5 और अस्थायी सदस्य हैं 10। इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 15 अस्थायी सदस्य हैं 5, अस्थायी सदस्य हैं 10। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उन्हें 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, उन्हें 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद फ्रांस, चीन, रशिया, यूनाइटेड किंगडम। ये 5 अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर्स जिसे बोलते हैं। पहला है अमेरिका, फ्रांस, रूस, रसिया और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, यूके भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद चीन। ये 5 जो देश हैं ये हैं यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स, ये हैं यूएनएससी के परमानेंट मेंबर। और बाकी के जो 10 मेंबर हैं वो अस्थायी मेंबर्स हैं, जिन्हें 2 साल के लिए कार्यकाल में चुने जाते हैं, जो अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, चीन हैं। भारत ने पिछले वर्ष 2021 में 8वीं बार एक अस्थायी सदस्य प्रति वर्ष महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। परिषद अध्यक्षता प्रति माह 15 सदस्यों के बीच रोटेट होती है। परिषद की अध्यक्षता प्रति माह 15 सदस्यों के बीच रोटेट होती है। ठीक है, वोटिंग पावर, मतदान शक्ति, वोटिंग पावर। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है।
जितने भी सदस्य हैं उनका एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय अस्थायी सदस्यों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। 5 अस्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। 5 अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनमें से एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है, वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है, यदि सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस विशिष्ट मामले के कारण उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यूएनएससी और भारत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और भारत। भारत ने वर्ष 1947 से 48 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के निर्माण से सक्रिय रूप से भाग लिया और दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व उपनिवेश को स्वीकार करने, मध्य पूर्व में प्राणघातक संघर्षों को संबोधित करने और अफ्रीका में शांति बनाए रखने जैसे कई मुद्दों पर निर्णय लेने में अपनी भूमिका निभाई है। इसने संयुक्त राष्ट्र में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। भारत ने 43 शांति अभियानों में भाग लिया है, जिसमें कुल योगदान 1,60,000 से अधिक सैनिकों और महत्वपूर्ण संख्या में पुलिस कर्मियों का है। 43 शांति अभियान में भाग लिया है भारत, जिसमें कुल 1,60,000 से अधिक सैनिकों और महत्वपूर्ण संख्या में पुलिस कर्मियों का है। भारत की जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सभ्यतागत विरासत, संस्कृति विविधता, राजनीतिक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में अतीत तथा वर्तमान में भारत द्वारा दिए जा रहे योगदानों में इसकी यूएनएससी में अस्थायी सीट की मांग को पूरी तरह से तर्कसंगत बना दिया गया है। ये पहली बार नहीं है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर इसका अध्यक्ष बना है। 45 में सुरक्षा परिषद की स्थापना के बाद से अब तक भारत ने 8 बार इसकी अध्यक्षता ले चुका है। पहला 1950 से 51, उसके बाद 1967 से 68, फिर 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85, फिर 1991 से 1992 और 2011 से 12, उसके बाद 2021 में नियुक्त किए गए हैं। अब इसमें हम कुछ बात करेंगे यूएनएससी के 7 मुद्दे के। अभिलेखों और बैठकों की अनुपस्थिति, संयुक्त राष्ट्र के सम्मान नियम यूएनएससी के विचार विमर्श पर लागू नहीं होते हैं और इसकी बैठकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। समझ गए? इसके अतिरिक्त चर्चा, संशोधन या आपत्ति के लिए बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यूएनएससी में भूमिका, यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्य हैं। यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य हैं जिन्हें
एक शक्ति दी गई है जिसको वीटो पावर के नाम से जानते हैं, जिसे वीटो पावर के नाम से जानते हैं। जो वीटो शक्तियाँ प्राप्त है वो कालानुक्रमिक है। जो 5 सदस्य हैं उन्हें जो वीटो की शक्ति दी गई है वो शक्तियाँ कालानुक्रमिक है। यूएनएससी अपने वर्तमान स्वरूप में चुनाव सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों व गतिशीलता को समझने में एक बाधा बन गया है। जो यूएनएससी के 5 सदस्य हैं, जो परमानेंट मेंबर है 5, उन्हें P5 के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में एक ध्रुवीकरण की स्थिति देखी जाती है। इसलिए निर्णय या तो नहीं लिए जाते हैं या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यूएनएससी के भीतर बार बार विभाजन P5 प्रमुख के निर्णयों को अवरुद्ध करता है। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस महामारी के उद्भव के साथ संयुक्त राष्ट्र, यूएनएससी और विश्व स्वास्थ्य संगठन राष्ट्रों को महामारी के प्रसार में निपटने में मदद करने में प्रभावी भूमिका निभाने में विफल रहे। आई होप ये टॉपिक सभी दोस्तों को पसंद आई हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो के अगली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।